हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 से लेकर के 30 नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉच इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, 7 of Cups, Temperance card, Knight of Sword, Justice card, 6 of Sword, 3 of Pentacles and 8 of Pentacles. Okay, bottom of the deck is 2 of Sword. चलिए भाई शुरू करते हैं। पहले तो आपको बता देते हैं कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सजिटेरियस है, जेमिनी है, लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड। 2 ऑफ सोर्ड से मैं एक चीज़ तो देख पा रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है अभी वो किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं। ओके, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ इनका घूमना फिरना चल रहा है, लेकिन दे आर कन्फ्यूज्ड बिकॉज उनको आप जैसा पर्सन नहीं मिल पा रहा है। ओके, वो ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं। ऐसा कोई पर्सन मिल जाए जो आपके जैसा हो, एटलीस्ट आपके बराबर हो, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं मिल पा रहा। तो ये पर्सन अभी अपने फ्यूचर को लेकर के या लव रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के असमंजस की स्थिति में हैं, इनडिसाइसिव से हैं उन लोगों को लेकर के भी। वैसे जिसके साथ अभी वो प्रेजेंटली हैं उनके साथ इनका ज़्यादा देर चलने नहीं वाला, मैं वैसे भी बता दूँ। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड से, क्योंकि ये पर्सन बहुत डिससेटिस्फाइड हैं और अपने पे गुस्सा भी हैं। ओके, वो आपका रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट रिप्लेसमेंट मिल नहीं रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो बेसिकली ये है कि ये देखो आपके साथ जो रिलेशनशिप इन्होंने ख़राब किया है उसकी सच्चाई देखने की जगह पर, आपसे डिस्कशन करने की जगह पर, ये पर्सन अलग ही रूट ढूंढ रहे हैं जो कि गलत बात है। ओके, इस तरह से तो आप किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे आगे। ओके, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड भी है। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपके साथ वापस से एक नई शुरुआत करने के बारे में अब सोच रहे हैं। नहीं तो ये डाउट ही क्यों आते हैं इनको, राइट? अगर अभी तक मूव ऑन कर लेना चाहिए था इनको फिर तो। ओके, नहीं किया, राइट? तो जजमेंट कार्ड है यहाँ पर जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा ये अभी चिड़चिड़े स्वभाव के हो चुके हैं और इनको एक्चुअली गुस्सा आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया ना, गुस्सा आ रहा है किसी बात पर अपनी ही, जिसकी वजह से ये बेसिकली बार बार ये सोच रहे हैं कि इनसे गलतियाँ हो चुकी हैं एंड नाउ इस गलती को कैसे सुधारा जाए। इनका इनर सेल्फ इनको बताता है कि नहीं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए कदम उठाएं ये, लेकिन आउट ऑफ द ईगो वो पर्सन अपने कदम उठाते ही नहीं है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये सेकंड चांस इनका इनर सेल्फ इनको बार बार कह रहा है, सेकंड चांस ले लो, ट्राई करो, एटलीस्ट एक बार तो कैंसर को पूछो, क्या पता अभी भी बात बन जाए। इस तरह की चीज़ें इनका इनर सेल्फ इनको बोल रहा है, लेकिन ये अपने इनर सेल्फ को इग्नोर कर रहे हैं और यही चीज़ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है 2 ऑफ सोर्ड से। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो मुझे लगता है अब ये ज़्यादा देर इस सिचुएशन में नहीं रह पाएंगे। ऑब्वियसली कोई भी नहीं रह पाता,
क्योंकि ये चीज़ें बेचैन करती हैं और ये चीज़ें उनको एक्चुअली बेचैन कर रही हैं, और ये अब जल्दी से जल्दी इस बोझ को अपने सिर से गिराने की कोशिश में हैं। हालांकि देखिए, इनके रास्ते में अभी बहुत सारे अड़चने हैं। ओके, एक तो ये है कि वो खुद ही एक अड़चन है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इन्होंने ही थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया था ऑप्शंस ढूंढने के लिए कि आपसे बेटर ऑप्शन कोई मिल जाए, और ये आपको भी गवा चुके हैं। नाउ वो जो थर्ड पर्सन है वो पर्सन इनके किसी भी तरह से लायक नहीं है, उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। नाउ ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड और कह सकते हैं अपने आप पे गुस्सा कर रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ओके, एक अच्छा खासा बना बनाया रिलेशनशिप क्यों ख़राब किया। ओके, 5 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये जो सिचुएशन है इनके ऊपर बहुत भारी पड़ रही है, और इसीलिए ये नई शुरुआत करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी ही अपने सिर पर से ये बोझ हटाने वाले हैं और आपके पास आने वाले हैं। तो इस बार तो भाई देखो, ऐसा तो है ही, आपने तो इनको पहले से ही क्लियर कर दिया था कि अगर आना है तो पूरी तरह से आना है, नहीं आना है तो बिल्कुल मत आओ। ओके, आपने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था इस पर्सन को। देखिए, हायरोफेंट एनर्जी से ये पर्सन अब पक्के इरादे करके आएंगे। ओके, आएंगे तो अपने पक्के इरादे करके आएंगे, जो कि शादी के ऑफ़र के बारे में है। ये पर्सन ट्रेडिशनल लेवल पर आपसे आगे जुड़ना चाहते हैं, मतलब ये कि वो अब इसको सीरियस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अपने घर परिवार से भी मिलाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। मतलब ये पर्सन अब एक ऑफिशियल वे में बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, और जिससे कि आपका और उनका आगे सेटलमेंट हो पाए, शादी हो पाए, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका डेवलप हो यहाँ से। ओके, तो इसी चीज़ का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ पर देखिए पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड क्या है यहाँ पर? 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स की बात करेंगे उससे पहले ये वाला लिंक मिल रहा होगा आपको ऊपर यहाँ पर, ठीक है? इस पर आप क्लिक कर दो। वो है वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। वो जो रीडिंग है आप में से 70% लोगों ने नहीं देखी है, ज़रूर देखिए उसको, यहाँ पर है। ओके, मेरे चैनल पे नहीं है वो, मेरी वाइफ के चैनल पे है। डायरेक्टली क्लिक करें, वहाँ पर जाइए। वैसे आपको इसका लिंक यहाँ एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। जब ये रीडिंग ख़त्म होगी तो वहाँ पे एंड स्क्रीन आएगा, इस साइड में आपको दिखाई देगा वो स्क्रीन, उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। अपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट होगा, वहाँ पे भी जा करके आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो का लिंक। ओके, डायरेक्टली वहीं पर पहुँचेंगे। ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने कई जगह डाल रखा है इसको। ओके, ये वाली रीडिंग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है आपके पास। ओके, पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स के होने का ही यही है कि ये पर्सन कंफ्यूज बहुत किया जा रहा है। ओके, ये हैं भी खुद से, और ऊपर से लोग भी इनको कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मल्टीपल लोग यहाँ पर इनको परेशान कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, और आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, जो कि इनको एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। ओके, ये लोग इनको चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, बेसिकली आपकी गलती है। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो सभी लोग जो इनको चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो इनके मतलब हितैषी नहीं है, मतलब वो लोग इनका भला नहीं चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि ये पर्सन अभी भी कन्फ्यूजन में है कि इनको करना क्या चाहिए, लेकिन अभी मुझे लगता है इस हफ्ते ये कोई ना कोई पक्का एक्शन ज़रूर लेंगे। ओके, पक्का एक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। लास्ट के जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक्शन को दिखा रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे टेम्परेंस कार्ड भी दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। अंदर से तो डेफिनेटली ये पर्सन पूरी तरह से तैयार हैं अपने आप से कि हाँ, इनको आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना है, आपके साथ सेटल डाउन होना है, आपके साथ वापस से जुड़ना है, हील करना है सिचुएशन को। ये सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं लगातार, और ये चीज़ें ना किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ शेयर करते हैं वो लोग तो भाई इसी को फिर या तो मतलब इसको गलत डिसीज़न बता देते हैं, या फिर इनको
इस तरह से शो करने की कोशिश करते हैं कि अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, हालांकि ये पर्सन अंदर ही अंदर कन्विंस्ड है कि अगर वो जाएंगे, आपके पास आएंगे, तो डेफिनेटली बात बन सकती है। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जल्दी ही आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं, या फिर इनका कोई मैसेज या फिर इनका कोई कॉल किसी काम के चक्कर में भी हो सकता है। लेकिन वैसे भी मैं देख रहा हूँ ये पर्सन डेफिनेटली आपको किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया हुआ है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने ब्लॉक किया हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपने ब्लॉक नहीं किया हुआ है तो ये डेफिनेटली आपको डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और आपके साथ इनकी थोड़ी बहुत शॉर्ट में ही लेकिन बातचीत हो सकती है। हो सकता है किसी और चीज़ के चक्कर में हो, लेकिन हाँ होगा ज़रूर। ओके, हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, यूनिवर्स आपको जस्टिस देने वाला है। यूनिवर्स इनको इनके कर्मा का फल ऑलरेडी दे चुका है, और तभी तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, इसीलिए तो इनको फील हो रहा है सारी चीज़ें, राइट। तो मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर यूनिवर्स अब आपके साथ है, आपको जस्टिस दे रहे हैं, आपके साथ बैलेंस बना रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सोर्ड भी है। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, पुरानी एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ डिस्कशन करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड से पीसफुली आपसे बातचीत करना चाहते हैं, फेस टू फेस। ओके, 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मूवमेंट ज़रूर है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ट्रैवलिंग वगैरह इन्वॉल्व मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। वो पहले आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जब आप उनको जवाब दे देंगे या शॉर्ट में ही बातचीत होगी, तो उसके बाद ये आपके पास खुद चल करके आ जाएंगे, क्योंकि इनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप बात करने के लिए तैयार हैं। ओके, सो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बातचीत करने ही आ रहे हैं, रिकन्सिलिएशन का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल से। इसके अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल से। आप दोनों इस रिलेशनशिप को वापस से बिल्ड करने के लिए, जो कि ढह चुका था आपका किला, वो कहीं ना कहीं दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हैं, और आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं अपनी प्रोग्रेस से, अपने बदलाव से। ये डेफिनेटली आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कुछ हद तक आप इम्प्रेस हो भी जाएंगे। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम क्या है। आउटकम बहुत अच्छा है। द सन कार्ड है यहाँ, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि दोनों ही लियो के कार्ड हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने अपना एटीट्यूड बना करके रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि यस डेफिनेटली आपको झुकने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल झुकिएगा मत, जब तक ये पर्सन अपने कन्फेस नहीं कर लेता, अपने गुनाहों को कबूल नहीं कर लेता आपके सामने, और आपसे माफ़ी नहीं मांग लेता अपने बैड बिहेवियर की वजह से, तब तक आप इस पर्सन के सामने बिल्कुल मत पिघलिएगा। मुझे तो लगता है कि यस, अदरवाइज़ वो आपको फिर से फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, देन फिर से काम ख़राब हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ पास्ट में, उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए, राइट। सो देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड से मैं तो ये कहूँगा अपने एटीट्यूड में ही रहिए, जो आपने इतने दिनों में गेन किया है। नहीं तो आप तो हमेशा अवेलेबल से रहते थे इस पर्सन के सामने, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना आप। ओके, एटलीस्ट तब तक नहीं करना है जब तक ये इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं आते, राइट। सो यहाँ पर द सन कार्ड से आपको फुल क्लैरिटी मिलने वाली है इस पर्सन की तरफ से, कि ये पर्सन के इरादे आपको पता चल जाएंगे कि अब ये करना क्या चाहते हैं आपके साथ। ओके, आपके साथ आगे क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है आती हुई आप लोगों के बीच में। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए विजडम से काम लें, मैंने कहा ना दिमाग से काम लें, इमोशन से काम ना लें। जब आप इमोशंस में आ जाते हैं तो फिर आप पूरा प्यार बरसाने लग जाते हैं, वो मत करिएगा, ठीक है। विजडम से काम लीजिए, सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर इतना ही प्यार है तो अपने आप से कीजिए ना, ठीक है। तो मुझे लगता है यस, यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको पहले सेल्फ लव के बारे में जानना चाहिए, कि अपने आप को कैसे प्यार करना है। अपने आप को प्यार करोगे तभी तो दूसरे को दे पाओगे। आप दूसरों को ही देते चले जाते हो और फिर वो आपकी कोई कदर नहीं करते, तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप को हर्ट करने दे रहे हैं लोगों को,
तो यही तो सेल्फ लव है, इस चीज़ को समझ के चलिए, ठीक है। और विजडम, मुझे लगता है विजडम, यस डेफिनेटली विजडम से काम लें। और जितना एक्सपीरियंस आपने बटोरा है, जितना एटीट्यूड आपने बटोरा है, जैसे कि मैंने बताया था, ये विजडम से आया है भाई, ओके, विजडम से आया है। डेफिनेटली अभी भी विजडम का साथ मत छोड़िए, मुझे लगता है आपको दिमाग से काम लेना चाहिए, ओके। अभी यहाँ पे आपको आ गया होगा, यहाँ पर एंड स्क्रीन पे क्लिक कर दो, डायरेक्टली आप उसी वीडियो पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। आपकी अपनी वीडियो है, ज़रूर देखिए, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो है, मतलब अच्छी वीडियो है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है उसमें कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। और ये टाइमलेस है, आप अभी भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पिछले हफ्ते की हो या उससे पिछले हफ्ते की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। जब भी आप देखेंगे वो आपसे रेजोनेट करेगी, ओके। सो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।